ज़िक्रे हक़ के नूर से रोशन है इसकी सुबह व शाम, इसके हर गोशे में गूंजे हक़ ताला का कलाम। ये इदारा मजलिस-ए तालीमुल कुरान जिसका नाम। अल्हम्दुलिल्लाहि वक़फ़ा वस्सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बअद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी ख़लक़, ख़लक़ल इंसाना मिन अलक़। इक़रा वरब्बुकल अकरम, अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम, अल्लमल इंसाना मा लम यअलम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। बहुत ही काबिल एहतराम बुजुर्गों और दोस्तों, सारे ईमान वाले अल्हम्दुलिल्लाह इस बात को जानते हैं कि कुरान पाक की सबसे पहली जो आयतें गारे हिरा में जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल फरमाई गई, वो यही 5 आयतें हैं। आज आपका खादिम इन आयात बय्यनात की रोशनी में चंद गुजारिशात आपकी खिदमत में पेश करने जा रहा है। सबसे पहले उन आयतों का तर्जुमा जिसमें रब ने इरशाद फरमाया, इक़रा, पढ़िए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बिस्मि रब्बिकल खलक़, आपके उस रब के नाम से जिसने पैदा किया। खलक़ल इंसान मिन अलक़, उसने इंसान को गोश्त के लोथड़े से या जमे हुए खून से पैदा किया। इक़रा, आप पढ़िए। रब्बुकल अकरम, आपका रब इंतहाई इकराम वाला है, इंतहाई करीम है। इक़रा वरब्बुकल अकरम अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम, वही अल्लाह जिसने कलम के जरिए इल्म सिखलाया। अल्लमल इंसान मा लम यअलम, और इंसान को वो सिखलाया जो वो जानता नहीं था। ये है इन 5 आयात बय्यनात का तर्जुमा जो नबी मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सबसे पहले नाजिल फरमाई। अब नुज़ूल वही का जो वाक़या पेश आया, आप जो गारे हिरा में तशरीफ़ ले जाते थे और एक दिन अचानक गैर मुतवक्का तौर पर ये वाक़या पेश आया, फिर उस पर आपकी जो कैफियत हुई, आप घर वापस आए वगैरह वगैरह, वो सारी तफसीलात सभी लोग जानते हैं। इस वक्त असल मजमून जो है वो इन आयात में रब ताला ने क्या फरमाया। देखो, एक लफ्ज़ है अपने यहाँ अरबी ज़बान में क़रा। क़रा का मतलब होता है पढ़ना। क़रा का मतलब क्या होता है? पढ़ना। और इसी से फिर कुरान बना है। क़रा जो है उसी से कुरान बना है। कुरान का माना होता है बार बार पढ़ी जाने वाली किताब। और किताबें एक बार पढ़ के छोड़ी जा सकती है, लेकिन ये कुरान है, और कुरान का मतलब ही होता है बार बार पढ़ी जाने वाली किताब। अब यहाँ लफ्ज़ जो इस्तेमाल हुआ वो है इक़रा। इक़रा लफ्ज़ जो है ये अरबी ज़बान में अम्र का सीगा कहलाता है। अम्र किसको कहते हैं? देखिए, हम लोग जो बातचीत करते हैं उसमें आमतौर से जुमले हमारे प्लेन रहते हैं। मैं बैठा हूँ, मैं खाना खा रहा हूँ, मैं कुरान पढ़ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ। दूसरा ये कि वो आए थे, वो चले गए। तीसरा ये कि वो आएंगे, वो जाएंगे। हाल होता है, माजी होता है, मुस्तकबिल होता है, ऐसे जुमले होते हैं। लेकिन कुछ अल्फाज ऐसे होते हैं जो अगर इस्तेमाल किए जाएं तो उसके माना दुनिया जानते चल। जैसे हमने किसी को कहा बैठो, किसी को कहा बैठो, ये बैठो कहना जो है ये हुक्म है, बैठ जा, खड़े मत रहे, ये अम्र कहलाता है अरबी ज़बान में। यही सीगा जो है ये दुआओं में भी इस्तेमाल होता है। अब वो लफ्ज़ जहाँ इस्तेमाल हुआ है वो बताता है कि आया ये दुआया कलमा है या अम्र का सीगा है। और अम्र जो है इसका मतलब होता है किसी चीज का हुक्म देना। यहाँ पर इक़रा लफ्ज़ जो है
इसका तर्जुमा है आप पढ़िए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। गोया कुरान का सबसे पहला हुक्म, सबसे पहला लफ्ज भी है ये कुरान का नाजिल होने वाला, और सबसे पहला हुक्म भी है ये। तो सबसे पहली बात जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रब्बे कायनात ने फरमाई वो हुक्म था कि पढ़िए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, करा से इकरा बना। अब आप अंदाज फरमाएं कि जिस दीन का सबसे पहला हुक्म, क्योंकि हुक्म है ना, ये अम्र का सीगा है, जिस दीन का सबसे पहला हुक्म पढ़िए हो, पढ़ना हो, उस उम्मत में पढ़ने पढ़ाने का कितना रिवाज होना चाहिए था। लेकिन आज हमारा जो हाल है वो दुनिया जानती है। पढ़ने लिखने के एतबार से उम्मत मुस्लिमा कहाँ खड़ी हुई है ये दुनिया जानती है। मेरे भाइयों, ये क्यों हुआ? इसलिए आज आपके खादिम ने इन आयत बैनात को जो चुना है उसकी रोशनी में कुछ आपसे गुजारिशात करनी है। बराए करम उस पर तवज्जो फरमाएं। इक़रा के साथ फरमाया इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़। आप पढ़िए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने उस रब के नाम के साथ पढ़िए जो तख्लीक फरमाया, जिसने पैदा किया। इसका माना ये कि वो इल्म हो जिसमें अल्लाह का नाम शामिल। इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, पढ़िए अपने रब के नाम के साथ जिसने तख्लीक फरमाया, जिसने पैदा किया। गोया इल्म जब कहा जाएगा तो इस इल्म से मुराद वो इल्म होगा जिसमें हजरत हक जल्ल मजदहू का इसमें मुबारक होगा। अब इस मजमून को भी थोड़ा सा तशरीह से समझ लीजिए। दो आयतें कुरान शरीफ की हमारे सामने आई। एक तो सूरतुर रहमान की सबसे आखिरी आयत, तबारकस्मु रब्बिका ज़िल जलाल वल इकराम। क्या फरमाया? तबारकस्मु रब्बिका ज़िल जलाल वल इकराम। इस पे सूरह रहमान पूरी होती है। इंतहाई बरकतों वाला नाम है आपके रब का जो इंतहाई जलाल और इकराम वाला है। नाम के लिए फरमाया तबारकस्मु। इस्म लफ्ज़ जो है ना, इस्म का मतलब नाम होता है। इस्म का मतलब नाम होता है। और तबारकस्मु रब्बिका ज़िल जलाल वल इकराम, आपके रब का नाम इंतहाई बरकतों वाला है जो इंतहाई जलाल और इकराम वाला है। जब रब का नाम बरकतों वाला है तो जाहिर है जिस इल्म में मेरे रब का नाम शामिल हो जाएगा वो इल्म बाबरकत हो जाएगा। और जिस इल्म से मेरे रब का नाम ना इस्तेमाल किया जाए और निकाल दिया जाए, वो इल्म तो चाहे कैसा भी इल्म हो, चाहे उस इल्म की रोशनी में आदमी जाकर मरीख पर अपने आप को पहुंचा दे, ये समंदरों के सीनों को चीर डाले, वो जो कुछ कर ले उस इल्म की बुनियाद पर, लेकिन अगर मेरे रब का नाम उसमें नहीं है तो वो इल्म बेबरकत होगा। तो इल्म से मुराद, ये हमारे अक्सर व बेशतर इल्म की बात आई तो लोग इल्म कोई होता है दूसरे इल्म की तरफ उसको मोड़ देते हैं। इस इल्म से मुराद जो हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहली वही के मौके पर रब ताला फरमा रहे हैं कि रब ताला ने अल्लमल इंसान, क्या अल्लाह ने इंसान को कलम के जरिए इल्म सिखलाया। इंसान को अल्लाह ने कलम के जरिए इल्म सिखलाया और वो सिखलाया जो इसको मालूम नहीं था। तो इल्म जो है, देखिए अल्लाह अज़्ज़ व जल की मुख्तलिफ सिफात हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हम जानते हैं, जिसमें कुरान शरीफ में सैकड़ों सिफात का तस्करा है। इन सिफाती नाम में एक नाम हजरत हक का है अल आलिम और अल अलीम। आप कई मतलब बहुत सारे कुरान शरीफ में इन्नहु अलीमुम बिज़ातिस सुदूर, बेशक वो जानने वाला है सीनों के भेद को। इन्नहु अलीमुन हकीम, बेशक वो इंतहाई इल्म वाला, हिकमतों वाला है। तो इल्म जो है ये अल्लाह की सिफात में से एक सिफत है, और जिसको अल्लाह इल्म अता फरमाए गोया वो अपनी सिफत का एक हिस्सा उसको अता फरमाए। और इस इल्म से जो बेबहरा होता है, इस इल्म से जब आदमी दूरी बनाता है तो मेरे भाइयों, दुनिया का वो चाहे अपने वक्त का कुछ भी हुआ करे, कितना भी बड़ा फितना हो वो, लेकिन दुनिया ही तक रहेगा,
उसका कोई काम, उसका इल्म, जो उसका अमल जो है वो कोई काम आखिरत में आने वाला नहीं। इल्म जो है ये किस दर्जे की चीज होगी, इसका आप अंदाज फरमाएं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए दो दुआएं जो अल्लाह ने अपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बतौर खास सिखाया। सारा कुरान जो है वो तो अल्लाह ने अपने नबी पर नाजिल फरमाया। ये पूरा कुरान जो है, अर्रहमान अल्लमल कुरान खलकल इंसान अल्लमहुल बयान, वो रहमान की जात है जिसने कुरान सिखलाया। अल्लमल कुरान, कुरान अब अल्लमल कुरान, उसने कुरान सिखलाया। मतलब पूरा कुरान जो है वो इल्म इलाही का परतव है। इसके पहले भी मैंने आपसे ये बात कई मर्तबा कही है कि दुनिया में जो कुछ पाया जाता है, दुनिया में हमारे समेत जो कुछ पाया जाता है, ये सारी चीजें जो है ये अल्लाह की मखलूक है। हम भी अल्लाह की मखलूक, और हम जिन चीजों को इस कायनात में देखते हैं जो हमारे इल्म में है, वो सब की सब अल्लाह की मखलूक है। और अल्लाह की मखलूक की तख्लीक जो होती है, जो उसको पैदा फरमाते हैं अल्लाह ताला, तो उनकी शान ये है कि इन्नमा अमरुहु इज़ा अरादा शयअन अन यक़ूल लहू कुन फयकून। उनकी शान तख्लीक ये है कि जब किसी चीज को पैदा करने का इरादा फरमाते हैं तो उसे कहते हैं हो जा, और वो हो जाती है। पूरी कायनात अल्लाह के अम्र से बनी हुई है। पूरी कायनात अल्लाह ने कहा हो जा और वो हो गए। मुझे आप बताइए, जो उम्मत ऐसे अल्लाह पर ईमान रखती हो, क्या वो उम्मत हालात की सख्ती की वजह से माअज़ल्लाह सुम्मा माअज़ल्लाह नाउम्मीद हो सकती है? मुमकिन ही नहीं है। मेरा रब, सारे असबाब को मेरे रब ने पैदा फरमाया, और इस दुनिया को उसने जाए असबाब बनाया है, दारुल असबाब बनाया है। यहाँ के सारे काम मुख्तलिफ असबाब के मिलने से होते दिखाई देते हैं, ये भी अल्लाह की तख्लीक है। लेकिन ये सारे के सारे असबाब मेरे अल्लाह के मोहताज हैं, उनके अम्र के मोहताज हैं। किसी भी सबब में फी नफ्स ही कोई खासियत नहीं होती। यह हमारा ईमान होना चाहिए। किसी भी सबब में फी नफ्स ही कोई खासियत नहीं होती जब तक कि मेरे अल्लाह का अम्र ना हो जाए, हुक्म ना हो जाए। आप देखिए इंसानी नस्ल जो है, अल्लाह ताला ने इसको निकाह के ऊपर कायम फरमाया। निकाह के बाद अल्लाह ताला नस्लों को अपने फजल, अपने करम से बढ़ाते हैं। वो बेटी बेटा जो चाहते हैं वो अता फरमाते हैं। लेकिन क्या सारे शादीशुदा जोड़ों को अल्लाह ताला औलाद देते हैं? क्या नहीं। 1500 जोड़े बांधे जाते हैं, उसमें एक आध जोड़ा ऐसा होता है अल्लाह के अम्र के एतबार से कि उसको अल्लाह ताला बे औलाद रखते हैं। हालांकि निकाह जो है वो नस्ल के चलाने का जरिया है, एक सबब है ना। मेरी नस्ल बाकी कैसे रहेगी? निकाह पे बाकी रहेगी। कोई निकाह ना करे तो बज़ाहिर क्या है कि एक सुन्नत उसने छोड़ दिया, लेकिन उस सुन्नत के छोड़ने का जो उसको वबाल सहना पड़ेगा ये कि उसकी नस्ल खत्म हो जाएगी, उसके बाद उसकी नस्ल ही नहीं रहेगी। तो जाहिर है कि नस्ल जो चलती है वो निकाह पे चलती है। निकाह के बाद मियाँ बीवी का इकट्ठा होना, उस पर अल्लाह ने नस्ल को कायम रखा है। लेकिन क्या हर जोड़े को अल्लाह साहब औलाद बना? इसलिए ये सबब है, ये सबब है, और इस सबब के असरात उस वक्त मुरतब होते हैं जब अल्लाह चाहते हैं। बस सारे डॉक्टर्स और सारे अतिब्बा दवाएं दे रहे हैं, मरीज अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे हो रहे हैं, लेकिन वही मरीज अच्छा होता है जिसको अल्लाह अच्छा करना चाहता है। ये हमारा ईमान होना चाहिए कि असबाब जो हैं, असबाब में अल्लाह ने तासीर रखी है, लेकिन ये तासीर मेरे अल्लाह के अम्र की मोहताज है। अगर वो तासीर को निकाल ले तो सारी दुनिया मिलकर तासीर नहीं डाल सकती। ये हमारा ईमान होना चाहिए। इस वजह से मोमिन जितने असबाब हैं उन सब को इख्तियार करने के बाद भी
अपना चेहरा अपने रब की तरफ रखता है, मेरे मौला सबब तूने बनाया था, मैंने इसे इख्तियार कर लिया, ए अल्लाह मैंने जिस मकसद के लिए इख्तियार किया है वो मकसद भी मुझे अता फरमा। तो मैं ये अर्ज कर रहा था कि सारे असबाब जो यहाँ पैदा किए गए अल्लाह ने उसमें तासीर रखी है। अब इन चीजों में दो ऐसी दुआएं हैं जो अल्लाह ने अपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बतौर खास सिखलाई कुरान में। पूरा कुरान जो है इसका इंसानियत तक पहुंचने का जरिया जो है वो जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात आली है। कोई क्या जाने, आवाम लोग जिन नहीं जानते नबी क्या है, नबूवत क्या है, गैर मोमिन बेचारा वो क्या जाने नबी क्या होता है, नबी की शान कैसी होती है। नबी के जरिए ईमान मिला, नबी के जरिए कुरान मिला, नबी के जरिए मार्फत रब्बानी मिली, नबी के जरिए हमने अल्लाह को पहचाना, नबी के जरिए हमें आखिरत मिली, नबी के जरिए हमारी दुनिया भी बच गई और आखिरत भी बच गई। अगर इस नबी की तालीमात को निकाल दिया जाए तो कंगाल हो जाता है इंसान। जैसे इंसानों के एक बहुत बड़े तबके को आप देख रहे हैं जो ईमान और इस्लाम से बेगाना है, उनकी जिंदगी कैसी गुजर रही है। कुरान के अल्फाज में उलाइका कल अनआम बल हुम अज़ल, ये तो जानवर है, चौपाए हैं, बल्कि चौपायों से भी बदतर। हम भी वैसे चौपाए होते, हम भी जानवरों से बदतर होते, हम भी इन जानवरों से भी बदतर होते अगर अल्लाह ने हमें अपना कलाम ना अता फरमा दिया होता जो उसने अपने नबी के कल्ब पर नाज़िल फरमाया। इसलिए नबी मुहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात के लिए रब ने फरमाया लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअमिनीन इज़ बअस फ़ीहिम रसूल, अल्लाह ने एहसान फरमाया ईमान वालों पर उनके दरमियान एक रसूल को मबूस फरमाकर। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात आली के अलावा अल्लाह ने अपनी मुख्तलिफ नेमतों का तज़किरा कुरान में फरमाया और एक जगह तो फरमाया इन तउद्दू नेमतल्लाहि ला तुहसूहा, अगर तुम अल्लाह की नेमतों को गिनना चाहो तो उन्हें गिन नहीं सकते। लेकिन उसके बाद भी इन सारी नेमतों में किसी नेमत के लिए लफ्ज़ एहसान अल्लाह ने नहीं अता फरमाया, सिर्फ नबी की ज़ात के लिए फरमाया लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीन, अल्लाह ने एहसान फरमाया ईमान वालों पर उनके दरमियान एक नबी को मबूस। अब मेरे भाइयों बात इल्म की हो रही थी, पहले उन दुआओं का तज़किरा कर दें जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बतौर ख़ास सिखलाई गई। एक दुआ है वक़ुर रब्बिग़फिर वरहम व अंत खैरुर राहिमीन। आप यूं भी दुआ कीजिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रब्बिग़फिर, आए मेरे रब मेरी मग़फ़िरत फरमा दे, रब्बिग़फिर वरहम, और ए मेरे रब मुझ पर रहम फरमा, अंत खैरुर राहिमीन, कि आप तो सबसे बेहतरीन रहम फरमाने वाले। ये है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वकुल, कुल जब आता है तो दुनिया जानती है कि कुल का तर्जुमा क्या होता है। आमतौर से एक आध दो जगह ऐसे कुल आया है जो वहाँ वो तर्जुमा, लेकिन आम तौर से जितना कुल इस्तेमाल हुआ कुरान में उससे मुराद है, उसका तर्जुमा हम कर सकते हैं आप फरमाइए ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसका तर्जुमा होता है आप फरमाइए। इसलिए कि कुरान सबसे पहले नाजिल किस पर हो रहा है, आपके क़ल्ब अनवर पर, इसलिए रब ताला फरमाते हैं आप फरमाइए नबी। या फरमा वक़ुर रब्बिग़फिर वरहम व अंत खैरुर राहिमीन, आप यूं कहिए, आप यूं दुआ कीजिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि ऐ मेरे रब मेरी मग़फ़िरत फरमा दे, मुझ पर रहम फरमा कि आप ही सबसे बेहतरीन रहम फरमाने। गोया यह है इस्तग़फ़ार। बहुत सारे इस्तग़फ़ार करते हैं ना, अस्तग़फ़िरुल्लाह अस्तग़फ़िर, ये इस्तग़फ़ार है, ये वो इस्तग़फ़ार है जो अल्लाह ने अपने नबी को सिखलाया। अब सवाल ये पैदा होता है कि जो नबी की ज़ात मकाम महमूद पर फायज की जाने वाली है, जिस नबी की शिफात की वजह से अनगिनत लोगों को अल्लाह ताला जहन्नम से आजाद फरमाएंगे, जिस नबी की तालीमात की बुनियाद पर कोई अबू बकर सिद्दीक बनता है, कोई उमर फारूक बनता है, कोई अब्दुल रहमान बिन औफ बनता है, जिस नबी की तालीमात की बुनियाद पर कोई अब्दुल कादिर जिलानी बनता है, कोई निजामुद्दीन औलिया बनता है,
जिस नबी की तालीमात की बुनियाद पर कोई अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह बनता है, कोई इमाम शाफी बनता है, उस नबी से रब ताला फरमा रहे हैं आप ये दुआ कीजिए कि ए मेरे रब मुझे मेरी मग़फ़िरत फरमा। तो खुद ये दुआ मग़फ़िरत हमारे लिए कितनी ज़रूरी होगी इसका आप ख्याल कीजिए। आज की तकरीर का अहम हिस्सा ये है, अपने लिए कम से कम सुबह से शाम तक 100 मरतबा इस्तग़फ़ार करने की आदत डालिए। इस्तग़फ़ार ये आयत शरीफा, उसमें कुल आप निकाले रब्बिग़फ़िर वरहम व अंत खैरुर राहिमीन, ये इस्तग़फ़ार है। ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, ये सय्यदुल इस्तग़फ़ार कहलाता है, इस्तग़फ़ार है। उसके बाद रब्बि अपने कुछ ना आए अस्तग़फ़िरुल्लाह, अस्तग़फ़िरुल्लाह, बस इतना अस्तग़फ़िरुल्लाह, ए अल्लाह मेरी मग़फ़िरत फरमा, अल्लाह मेरी मग़फ़िरत फरमा। मेरे भाइयों, आखिरत जो है वो सिर्फ एक पॉइंट के बराबर, अल्लाह ने जिसकी मग़फ़िरत फरमा दी उसकी आखिरत बन गई। दुनिया जो है यहाँ बहुत सारी चीजों की जरूरत होती है, और आखिरत, कुरान के अल्फाज वफिल आखिरत अज़ाबुन शदीद व मग़फ़िरतुम मिनल्लाहि व रिज़वान, आखिरत में या तो शदीद अज़ाब है, सख्त अज़ाब है, और या तो अल्लाह की तरफ से मग़फ़िरत और उसकी रज़ा के फैसले हैं। सिर्फ मेरे रब ने मग़फ़िरत फरमा दी जिसकी, उसकी दुनिया भी बन गई, आखिरत। एक लफ्ज़ इस्तग़फ़ार, तो एक ख्याल रखिए, अस्तग़फ़िरुल्लाह अपने कलमे तैयबा के, अपने तीसरे कलमे के, अपने दरूद शरीफ के, जो भी आपके औराद हैं, ये औराद को जारी रखिए। ज़िक्रुल्लाह में अफज़लुल ज़िक्र जो है वो तिलावत कुरान, ज़िक्रुल्लाह में अफज़लुल ज़िक्र जो है वो तिलावत कुरान है, इसलिए कि वो जिक्र है जो अल्लाह के कलाम की रोशनी में किया गया। सरापा जिक्र, स्वाद वल कुरान जिक्र, स्वाद कसम उस कुरान की जो सरापा जिक्र है, कुरान का एक एक लफ्ज जो है वो जिक्रुल्लाह है। तो अफज़लुल जिक्र तिलावत कुरान है, इसको अपनी जिंदगियों में लाओ। और उसके बाद फिर जो मुख्तलिफ अज़कार बताए गए हैं, कम से कम कोई दिन ऐसा ना हो कि कम से कम 100 मरतबा तो हमने दरूद शरीफ पढ़ा हो। 100 मरतबा तो अफज़लुल ज़िक्र जो ला इलाहा इल्लल्लाह कहा जाता है वो हमने पढ़ा हो, कम से कम 100 मरतबा तो इस्तग़फ़ार किया हो। अब उसके बाद मेरे भाइयों, दूसरी दुआ जो अपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिखलाई, वो फरमाया वक़ुर रब्बि ज़िदनी इल्मा। वक़ुर ये भी कुल के साथ है। सोचिए जरा, हमारा कुरान शरीफ से ताल्लुक़ नहीं है जैसा होना चाहिए। असल उन्वान वही है, इंशाअल्लाह आज और अगले हफ्ते में इंशाअल्लाह मुकम्मल करेंगे अल्लाह की तौफीक से। नबी को दूसरी दुआ सिखलाई वक़ुर रब्बि ज़िदनी इल्मा, और आप यूं भी दुआ कीजिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्लाह मेरे इल्म को बढ़ा दे। जिद, जिद जो है जिससे ज्यादा बना, जिद लफ्ज जो है उससे ज्यादा बना है। तो फरमाया आप ये दुआ कीजिए कि वक़ुर रब्बि ज़िदनी इल्मा, जिसके क़ल्ब पर कुरान को नाज़िल फरमा रहे हैं, जिस नबी का इल्म अल्लाह के बाद अल्लाह ने अपने इल्म का सबसे वाफर हिस्सा जिसको अता फरमाया वो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये हमारा ईमान होना चाहिए। जो लोग नबियों के इल्म को बैरोमीटर लगाकर नापने की कोशिश करते हैं वो अपने ईमान की खैर मनाएं। अपने नबी से फरमाया अल्लमका मा लम तकुन तालम व अल्लमका मा लम तकुन तालम, हमने आपको वो सिखलाया है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो आप जानते नहीं थे। क्या फरमाया? अच्छी नहीं लगती हो तो आयत हो जाए, कुरान शरीफ में निकाला नहीं जा सकता। वो अल्लमका मा लम तकुन तालम, हमने आपको वो सिखलाया है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो आप जानते नहीं थे। इब्तिदाई आयत जो कुरान की नाजिल हुई वहां पर क्या है? अल्लाह ने इल्म सिखलाया इंसान को कलम के जरिए। इंसानों में अफजल तरीन इंसान मोहम्मद रसूलुल्लाह की जात है, उनका इल्म जो है रब ताला फरमा रहे हमने आपको वो सिखलाया जो आप जानते नहीं थे।
इस आयत के बाद भी अगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कोई माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह इल्म के एतबार से अल्लाह के जैसा समझे, उससे बदतर, उससे बदनसीब कोई नहीं हो सकता, इससे बढ़ के कोई शिर्क नहीं। अल्लमा का मालूम तकुन तालम, हमने आपको वो सिखलाया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो आप जानते। अल्लाह ने अपने इल्म का सबसे वाफर हिस्सा मोहम्मद रसूलुल्लाह को अता फरमाया, बस इतना ही ईमान होना चाहिए। अब उसके बाद इस इल्म के ताल्लुक से इसकी फजाइल बयान होते रहते और होते रहना चाहिए। मेरे भाइयों, इस इल्म के बारे में एक बहुत हदीस शरीफ बहुत ज़्यादा मशहूर है, और वो ये है कि इल्म हासिल करो चाहे तुम्हें चीन ही क्यों न जाना पड़े। सुना है ना आपने हदीस शरीफ, इल्म हासिल करो चाहे तुम्हें चीन ही ना जाना पड़े। ये सिरे से हदीस है ही नहीं, जरा गौर करो। हमारे यहाँ अल्लाह माफ फरमाए, कुरान और हदीस से दूरी सुन सुन के सुना और बोल दिया, सुना और बोल दिया। अबे सुन के बोल रहा है, जो मैं बोल रहा हूं उसका जिम्मेदार मैं अल्लाह की बारगाह में। अब जो बातें आप मुझसे सुन रहे हैं, अगर मुझसे सुनकर आप अमल पैरा होते हैं तो अल्लाह की बारगाह में मैं जवाब दूंगा। खाली सुनी सुनाई लोगों को बयान कर देना, किताब और सुन्नत से दूर रहकर बात नहीं बनेगी। ये खूब समझ लो, ये हदीस है ही नहीं सिरे से, बिल्कुल ये हदीस नहीं है। चीन में क्या इल्म सीखने जाएगा? इल्म का मरकज तो मक्का और मदीना है। वहां से चाइना जो था, वो जैसे आज है ना चाइना बहुत सारी चीजें बनाने में, हर दौर में चाइना जो रहा है वो चीजों को बनाने के मामले में, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में चाइना से जो माल आता था, चाइना से जो माल आता था अरब के बाजारों में बिकने के लिए, उसमें मुख्तलिफ गुड़िया रहती थी। गुड़िया गुड्डे रहते हैं ना जो हमारे बच्चों को बनाने के लिए, वो गुड़ियाएं रहती थी। इस तरह की कुछ चीजें आती थी चाइना से। तो सिरे से ये हदीस है ही नहीं। लेकिन जनाबे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब कोई शख्स इल्म के हुसूल के लिए, इल्म दीन के हुसूल के लिए, इल्म मार्फत के हुसूल के लिए, हदीस शरीफ में लफ्ज़ है, जब कोई शख्स इल्म के हुसूल के लिए चलता है तो फरिश्ते अल्लाह के हुक्म से उसके रास्ते में अपने पर बिछा देते। इसका माना ये शख्स जो इल्म सीखने जा रहा है वो अल्लाह की बारगाह में इतना पसंदीदा है, इतना महबूब है कि अल्लाह के फरिश्तों ने उसके लिए अपने पर बिछा। ये सही हदीस है। तो जो आदमी जिसके लिए फरिश्ते पर बिछा रहे हों, उस आदमी की खुद अल्लाह की बारगाह में क्या हैसियत होगी और क्या कद्र व मंजिलत होगी। और अपने नबी मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात आली के लिए जो बात इरशाद फरमाई, वो जरा गौर करें कि वयुअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा, वयुअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा। हमारे नबी की शान ये है कि वो तुम्हें सिखलाते हैं, अल किताब सिखलाते हैं और अल हिकमत सिखलाते हैं। गोया नबी की जात मुअल्लिम है। मुअल्लिम कहते हैं उस्ताद को। मुअल्लिम किसको कहते हैं? उस्ताद। और शागिर्द को क्या कहते हैं? मुतअल्लिम। ये लफ्ज़ गड़बड़ नहीं करना। मुअल्लिम यानी सिखलाने वाले। तो नबी का मुअल्लिम अल्लाह की जात, और नबी को सारे इंसानों का मुअल्लिम बनाकर पैदा फरमाया। फरमाया अल्लमुहुमुल किताब वल हिकमा व इन कानू मिन क़ब्ल लफ़ी ज़लालिम मुबीन। हमारे नबी जो इल्म और हिकमत तुम्हें सिखला रहे हैं, इसके पहले तो तुम खुद ही गुमराही में थे। और फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो मशहूर इरशाद, खैरुकुम मन अल्लमल कुरान मन अल्लमल कुरान व तलवा। तुम में बेहतरीन शख्स वो है जो कुरान सीखे और इसके सिखलाए। तुम में बेहतरीन शख्स वो है। हमारा हाफिज, हमारा मौलवी, हमारा इमाम, ये उम्मत कितनी इज्जत करती है मालूम? उम्मत कितनी इज्जत करती है मालूम? खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लम। हदीस शरीफ में खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लम।
तुम में बेहतरीन शख्स वो है जो कुरान सीख ले। पहले ताल्लुम, पहले सीखना पड़ेगा, वो अल्लमा और उसको सीख ले। तुम में बेहतरीन शख्स वो है जो कुरान सीखे और सिखलाए। बस आज इस हदीस शरीफ में बात पूरी होती है। इंशाअल्लाह इस उन्वान से कुरान के सीखना सिखाना, इसका जब तक उम्मत नज़्म नहीं करेगी उस वक्त तक उम्मत के हालात के बदलने का कोई सवाल ही नहीं होता। वो मुअज़्ज़ज़ थे जमाने में मुसलमान होकर और तुम ख़ौर हुए तारीख़ कुरान हो। और ये तर्के कुरान, अरे बाज तो वो लोग हैं जो पंजगाना नमाजी है, लेकिन उसकी हरकत देखो, ये मालूम होता है कि ये मरदूद मुखालिफ कुरान, ये मरदूद मुखालिफ कुरान है। उसके अल्फाज सुनो, उसकी बातें सुनो, उसकी जाहिरी शक्ल देखो तो ऐसा लगता है कि तकवा परहेज़गारी से नहाया हुआ। तो मेरे भाइयों, इस कुरान के इल्म का सीखना सिखाना यही आज की उम्मत के सारे मसाइल का हल है। इंशाअल्लाह इस पर मजीद तशरीह अगर अल्लाह ने जिंदा रखा, अगले हफ्ते अल्लाह से दुआ है अल्लाह कहने और सुनने वालों को सबको अमल की तौफीक अता फरमाए।